हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जिस चीज के ऊपर, होम मीटिंग्स के ऊपर। होम मीटिंग क्या है? वे टू कंटिन्यूअस ग्रोथ है, जो लगातार ग्रोथ यानी लगातार विकास करने का एक रास्ता है। वो क्या है? स्पॉन्सरिंग करना एंड रिटेंशन करना। यानी आप लोगों को स्पॉन्सर भी करते हैं और रिटेन करते हैं, यानी उनको बचा करके रखते हैं। केवल स्पॉन्सरिंग करने और लोगों को छोड़ के चले जाने से नेटवर्क नहीं बनता। नेटवर्क बनता है जब आप नए लोगों को स्पॉन्सर भी करते रहते हैं और उनको अपने नेटवर्क में रिटेन भी करते हैं, एक्टिव बनाए रखते हैं। तभी जाकर के कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलती है। राइट? तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है? सबसे पहले स्पॉन्सरिंग को समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पॉन्सरिंग? स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी नए व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं, अपने बिजनेस में ले करके आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरिंग, जिसका मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे एक नया बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मदर फादर लेते हैं। उसे कब खाना है, कब दूध देना है, कब पानी पिलाना है ना, एवरीथिंग का टेक ओवर करते हैं। सिमिलरली आपके नेटवर्क में जो नए व्यक्ति आते हैं, जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं, आपको भी शुरुआत में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। राइट? बहुत तरह की स्पॉन्सरिंग होती है। नंबर 1 इज फिजिकल ज्वाइनिंग, वैसे लोगों की जिनकी ज्वाइनिंग आप फिजिकली कराते हैं। दूसरा होता है मेंटल ज्वाइनिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ तो जाते हैं आपके साथ, आपको लगता है कि वो जुड़ गए हैं, लेकिन मेंटली नहीं जुड़े होते, फिजिकली जुड़े होते हैं। इस बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। फिजिकल ज्वाइनिंग और मेंटल ज्वाइनिंग। फिजिकल ज्वाइनिंग आपके दबाव में, आपके प्रभाव में, आपको मना नहीं कर सका। ऐसा होता है कि आप किसी के पास, अपने सगे संबंधी के पास गए, उनको ज्वाइनिंग के लिए आपने कहा, वो बेचारे आपको मना नहीं कर पाए, आपको उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया। राइट? लेकिन उन्होंने आपको टालने के लिए फॉर्म भर के दे दिया। उन्होंने मन से ज्वाइन नहीं किया, मेंटली ज्वाइन नहीं किया। मेंटल ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझ करके ज्वाइन करता है और ओनरशिप लेता है बिजनेस की। ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक। जब उसे ये समझ में बात आ जाती है कि ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस में बहुत ही पोटेंशियल है, इससे मैं अपने कैरियर को बिल्ड कर सकता हूं, तब वो वाकई तैयार होता है काम करने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप टीम बनाते हैं, आप देखेंगे कि 80% जो ज्वाइनिंग्स होती है वो फिजिकल ज्वाइनिंग्स होती है। यानी उन्होंने आपको मना नहीं कर पाए, या कुछ भी कारण हो, जुड़ गए, एक बार प्रोडक्ट ले लिया, फिर प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे हैं, आपका फोन नहीं पिक कर रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, इन्वाइट करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें। इसका मतलब वो मेंटली अभी तक नहीं जुड़े हैं, फिजिकली जुड़े हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो पा रही होंगी आपको। राइट? हमें लोगों को मेंटली अटैच करने की जरूरत है। राइट? अलग अलग तरह की स्पॉन्सरिंग होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्मूथ टॉकर होते हैं, बड़ा प्यार भरा बातचीत करते हैं। ये मैं कैटेगरी बता रहा हूं आपके लोगों की, जो बड़ा प्यार भरा बात करते हैं, स्मूथ टॉकर। आप जो भी बोलेंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल, अरे प्रोडक्ट हाँ हाँ बिल्कुल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग में हाँ आ जाएंगे ना हम, इस महीने फास्टेड हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है? दूसरे होते हैं फेकर, जो लंबा लंबा फेंकते हैं, है ना। इसको हिंदी में फेंकना बोलते हैं और अंग्रेजी में फेकर ही है, मतलब झूठ बोलने वाले लोग। बोले आज का मीटिंग में सर डन, मेरा 10 लोग बैठेगा, टेंशन नहीं लेना है, और पता चला मीटिंग के समय में वो खुद गायब। इसे कहते हैं फेकर। राइट? फेकर यानी कि फेंकने वाले, झूठ बोलने वाले। ऐसे लोग भी मिलते हैं। आपसे कमिटमेंट करेंगे, सर इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेरा एकदम डन डील है। कहाँ आप पड़े हैं चक्कर में, अकेला मैं आपको दूंगा 5,000 पीवी सर, सोचना नहीं है आपको। कल देखिए ना, कल ऑफिस में जो प्रोस्पेक्ट की भीड़ लगेगी, प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा सर, प्रोडक्ट मंगा के रख लीजिए ट्रक से ट्रक। मेरा ऑर्डर जब गिरना एक बार शुरू होगा ना, तो ऑफिस वाले संभाल नहीं पाएंगे। और अगले दिन बात करो तो उनका फोन आउट ऑफ रेंज। उनके घर पे जाओ तो उनका बच्चा बाहर आके बोलेगा कि पापा सोए हैं, और बोल दिए हैं कि वो अंकल आएंगे तो बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। ठीक है? ये लोग आते हैं फिकर वाले श्रेणी में। हनी बी टाइप। हनी बी टाइप वाले लोग मतलब ये थोड़ा शहद देंगे लेकिन काट भी सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे लोग हैं, मिलते हैं। और फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो होती है रिस्पॉन्सिबल लीडर की, जो वास्तव में तैयार होता है। राइट? तो हमें इस कैटेगरी को पहचान करके लोगों के साथ वर्कआउट करने की जरूरत होती है। प्री अप्रोच इज अ विनर। राइट? प्री अप्रोच यानी कि लोगों के पास जाने के पहले, मैं होम मीटिंग पे आ रहा हूं लेकिन उसके पहले नॉर्मल ज्वाइनिंग पे बात कर रहा हूं आपके साथ, फिर होम मीटिंग पे मैं पहुंचूंगा, है ना। प्री अप्रोच इज अ विनर।
जिसका अप्रोच पहले से अच्छा होता है, विजेता वाला, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ड्रेस टू एड्रेस, यानी अपना ड्रेसिंग सेंस, जिस पे आप लोगों ने पहले भी बातें सुनी है, अपना ड्रेस ऐसा करें, ड्रेस टू एड्रेस और ड्रेस टू इम्प्रेस, ऐसा ड्रेस पहने कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए आपसे। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और वेस्टी में तो बहुत बढ़िया ड्रेस कोड है, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई पहन के आप जाते हो तो अगला ऐसे ही आपके ऊपर फिदा हो जाता है ना। अच्छे ड्रेसिंग सेंस से आप जाते हैं तो लोग आपकी वैल्यू देते हैं। नंबर 2, आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले उसकी स्ट्रेंथ पर, यानी उसकी पॉजिटिव चीजों पर और उसके वीकनेसेस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि इसे किस पॉइंट पर हमें बात करनी है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। इसको कहते हैं सस्पेक्टिंग करना। जाने के पहले आपको ये सारी चीजें पता कर लेनी है कि मैं किसके पास जा रहा हूं, उनका प्लस पॉइंट क्या क्या है, उनका माइनस पॉइंट क्या क्या है, थोड़ी बातचीत से आपको समझ में आ जाता है। उसके साथ साथ हिज और हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि उनका आखिर इंटरेस्ट किस फील्ड में है भाई। उनका हेल्थ में इंटरेस्ट है, कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट है, या कंज्यूमर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, या मार्केटिंग प्लान में इंटरेस्ट है। जिस तरह का उनका इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पर आपने बात करनी है, लेकिन उसकी तैयारी आपको पहले से करके जानी है। ये प्री अप्रोच है। डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग तरह के बनते हैं। आप जब लोगों की ज्वाइन कराते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ही बनेंगे आपके साथ। वैसे लोग जो केवल कंज्यूमर होंगे, केवल प्रोडक्ट लेंगे आपसे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंज्यूमर भी बनेंगे, साथ में कुछ रिटेलिंग भी करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंज्यूमर भी होंगे और नेटवर्क भी बनाएंगे थोड़ा सा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेल्थ क्रिएटर होंगे, कैरियर मेकर होंगे, फुल टाइमर होंगे। राइट। तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि इस चारों कैटेगरी के लोगों के साथ हमें डील करना होता है। जो कंज्यूमर होंगे आपसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे, जो कंज्यूमर रिटेलर होंगे वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पीवी आपको देंगे, जो कंज्यूमर नेटवर्क बिल्डर होंगे वो थोड़ा नेटवर्क बना के देंगे, उसे आपने गाइड करना होगा। और जो वेल्थ क्रिएटर होकर के आएंगे वो इंडिपेंडेंटली अपने नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। राइट। ये आगे चल के आपके लिए एसेट बनने वाले हैं, ये आपको पैसिव इनकम देने वाले हैं, रॉयल्टी देने वाले हैं। तो हमें ज्यादा फोकस करना है किन पे, वैसे लोग जो कि कैरियर के रूप में इस चीज को लेकर के आए हुए हैं। आर्म योरसेल्फ लाइक अ वॉरियर। जाने के पहले अपने आप को तैयार करिए अस्त्र शस्त्र के साथ। जैसे एक सैनिक लड़ाई में जाने के पहले तलवार, भाला, बर्छा, है ना, जो पहले होता है सब कुछ लेके जाता है। यस और नो। एक सैनिक लड़ाई करने के पहले पूरा गन वगैरह लेके जाता है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट सब कुछ पहन के जाता है, हैट वगैरह, जूता वगैरह, एवरीथिंग रेडी होकर के जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं, नतीजा शहीद होके आ जाना पड़ता है। राइट। जाने के पहले आपको तैयार होके जाना है लाइक अ वॉरियर। कैसे कैसे, आपके पास प्राइस लिस्ट होनी चाहिए, फॉर्म्स होने चाहिए, कैटलॉग्स होने चाहिए, अगर सीरीज या वीडियोज है वो होनी चाहिए, हेल्थ गाइड होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, कंपनी का आइडेंटिटी बुक है वो होना चाहिए, कार बुक होना चाहिए, वॉइस की मैगजीन होनी चाहिए, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, आप इसे लोगों को दिखा पाएंगे। अगर किसी लेडी के पास जा रहे हैं, उनको आप लीडिंग लेडीज बुक दिखा देंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। उनके मन में जो डाउट होगा कि पता नहीं लेडीज इसमें सफल होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही आप दिखाओगे लीडिंग लेडीज बुक कि मैडम देखो, आपके जैसी इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आज लाखों लाख की इनकम क्रिएट कर रही हैं, उन्होंने पैरेलल इनकम बिल्ड कर लिया, अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया है, तो उनका विश्वास बढ़ जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो कार लेना चाहता है, उसे आप जब दिखा देंगे कि कार बुक में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मनपसंद गाड़ियां ली हैं, तो उनका विश्वास बढ़ेगा। प्लान दिखाया जाता है, टूल्स दिखाए जाते हैं, लेकिन हम लोग टूल्स को घर पे रख देते हैं और मुंह से बताते हैं कि आपको पता है वेस्टीज में 10,000 गाड़ी आ गया है। उसे दिखता तो कुछ है नहीं, वो क्या बोलेगा, यार ये फेक रहा है। लेकिन अगर आप विथ प्रूफ बात करेंगे, उसके सामने में वो 4 किलो की कार बुक लेके बात करेंगे, कार के पन्नों को पलट के केवल दिखा देंगे ना, उसके पन्नों की हवा से ज्वाइनिंग हो जाती है। राइट। तो इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग इज द मीटिंग आफ्टर द मीटिंग। सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग कौन सी होती है, जो मीटिंग के बाद आप मीटिंग करती हैं, दैट इज फॉलो अप। ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, फॉलो अप में ही ज्वाइनिंग निकलती है। कितने तरह के स्पॉन्सरिंग होते हैं, 1-to-1 भी आप कर सकते हैं, 1-to-1, राइट, 2-on-1, आप और आपके अपलाइन मिलकर एक साथ प्लान करते हैं, उसे कहते हैं। थर्ड, जो होम मीटिंग की बात हम लोग करने वाले हैं, होम मीटिंग्स होती है जहां पर एवरेज आप पकड़ लो कि 3 से लेकर के और 15-20 तक के लोग हो सकते हैं। लीडर्स की वीकली मीट होती है, सक्सेस सेमिनार होता है, बिगर इवेंट्स जैसे अवार्ड फंक्शंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये जो होते हैं अलग अलग तरह की मीटिंग होती है जहां से लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत बारी क्या होता है, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में आप नए लोग को लेके जाते हैं, वो केवल भीड़ देख करके आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं,
या कोई बड़ी मीटिंग इतनी इफेक्टिव होती है किसी लीडर की टेस्टिमोनी सुन करके, उनकी लाइफ की स्टोरी सुन करके, उनका सक्सेस सेमिनार सुन करके, मीट द मिलियनेयर प्रोग्राम सुन करके लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आपको स्पॉन्सर करने के लिए अलग अलग मीटिंग्स की जरूरत पड़ती है। इन सारी मीटिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए। यूजुअली द प्रोसेस शुड बी फ्रॉम स्मॉल मीटिंग टू बिग मीटिंग टू बिगर मीटिंग, शेड द विजन। सही तरीका क्या होता है, आप 1-to-1 मीटिंग करें, फिर उनको छोटी होम मीटिंग में इनवाइट करें, फिर उनको लीडर्स की वीकली मीटिंग में इनवाइट करें, फिर उनको सक्सेस सेमिनार में लेके जाएं, फिर उनको बड़े इवेंट्स में लेके जाएं, ताकि उनका विजन सेट हो पाए, वो समझ पाए कि यस पोटेंशियल है यहाँ पर, इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा करने से उनका विजन कास्ट होगा और वो आगे चलकर एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट होंगे आपके साथ। अब आते हैं आज के मेन पॉइंट पर, जो मेन आज टॉपिक है, दैट इज होम मीटिंग। राइट, होम मीटिंग एक ऐसी फैक्ट्री है जो लगातार खुली रहनी चाहिए। अगर आप बड़ी इनकम चाहते हैं तो आपका ये फैक्ट्री हमेशा ऑन रहना चाहिए, मतलब होम मीटिंग हमेशा होना चाहिए। राइट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी सावधानी रखनी बहुत जरूरी होती है कि होम मीटिंग करना है, कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो सारे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गेट रेडी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो गलतियां आमतौर पर लोग करते हैं, और अगर इनका ध्यान रख लिया जाए तो हर होम मीटिंग में 100% ज्वाइनिंग निकाली जा सकती है। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। वाई होम मीटिंग? होम मीटिंग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये जैसे घर में आप ईंट से ईंट जोड़ करके दीवार खड़ी करते हैं ना, वैसे ही होम मीटिंग कर करके आपका ब्लॉक्स बनना शुरू होता है नेटवर्क का। राइट, दूसरा, ये कंफर्टेबल प्लेस होता है गेस्ट के लिए। आप होम मीटिंग या तो अपने घर पर या उनके घर पे करते हैं, तो भाई आपके घर पे आपकी जान पहचान के ही है तो वो कंफर्टेबल रहेंगे, और अपने घर पे तो और भी कंफर्टेबल रहेंगे, है ना। बड़ी मीटिंग में थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, लेकिन अपने घर पे हर आदमी कंफर्टेबल रहेगा भाई। तो कंफर्टेबल प्लेस है, वहां वो खुल के बात कर पाते हैं। इजी टू अरेंज, किसी के घर पर होम मीटिंग करना, हर घर में यार 4 कुर्सियां होती हैं कम से कम, तो अरेंज करना को बहुत टफ नहीं है, किसी के घर पे भी आप अरेंज कर सकते हैं। राइट, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि जब घर के ही सभी लोग, 2-4 लोग बैठे होते हैं, क्लोज लोग बैठते हैं, तो सबका इन्वॉल्वमेंट आपस में होता है, आसानी से लोग मिंगल कर जाते हैं। बड़ी मीटिंग्स में लोग एक दूसरे से जल्दी नहीं मिल पाते, लेकिन होम मीटिंग्स में लोग आपस में बड़ी आराम से मिल लेते हैं। राइट, पीपुल कैन लर्न इजिली, क्योंकि छोटी मीटिंग होती है तो हर लोगों से आराम से आप बात कर लेते हैं, तो लोग आसानी से सीख पाते हैं। राइट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। बड़ी मीटिंग में लोगों को बोलने में पैर कांपने लगता है, डर लगता है, पता नहीं गलती हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन छोटी होम मीटिंग में जब बार बार वो करते हैं तो उनका बातचीत करने का जो कौशल्य है, जो कुशलता है बातचीत की, वो डेवलप होती है, विकसित होती है। कम्युनिकेशन स्किल उनका धीरे धीरे शार्प होता जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है भैया, पैसा खर्चा नहीं होता। अगर गुड कोई, मॉर्निंग सर। अगर कहीं पे आप, गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर, कहना चाहते हैं कि जो प्रकाश पर मीटिंग से ही कॉल गए उनको ऐड करना है, फोन कर रहा है। उनको बोलिए बाद में आएंगे, क्या दिक्कत है? वो मीटिंग में थे, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था तो ही कॉल गए हैं। 1 मिनट, मैं रूम ओपन कर दे रहा हूँ यार। ठीक है, चलिए, इट्स ओके, थैंक यू जी। साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसे खर्च नहीं होते। अगर आप कहीं पे कोई हॉल लेते हैं तो आपको वहां पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन किसी के घर पे मीटिंग करोगे तो कोई खर्चा नहीं है यार। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पैसे ही बचते हैं। उसके साथ साथ हेल्प्स इन बॉन्डिंग एंड क्रिएट फैमिली रिलेशनशिप। जब किसी के घर पे आप मीटिंग करते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है उनकी फैमिली में, है ना। आपसे सबसे जान पहचान होती है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप, आपसी संबंध बहुत बेहतर बनते हैं, और रिजल्ट्स आर फास्टर, रिजल्ट्स बहुत जल्दी निकलते हैं। राइट, ये सारे एडवांटेज है जिसकी वजह से होम मीटिंग करनी चाहिए। राइट, राइट वे गेट्स राइट रिजल्ट। सही तरह से होम मीटिंग करेंगे, सही रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पर क्या क्या सावधानियां इंपॉर्टेंट समझने की। रोल ऑफ द अपलाइन, अपलाइन का क्या रोल है भाई? होम मीटिंग में अपलाइन जो है उनका क्या रोल है? राइट, तो अपलाइन का रोल नंबर 1 कि होस्ट शुड बी हेल्प टू मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। जिनके घर पर होम मीटिंग करनी है, आप उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प करें ताकि वो सही लोगों की लिस्ट बना पाए। आप बोलते हैं ना लोगों से कि सर अपने लोगों को बुलाइएगा, उसको पता ही नहीं किसको बुलाना है, तो उनको आप सही तरह से लिस्ट तो बनवाइए पहले कि किस तरह के लोगों को बुलाना है।
राइट? किस कैटेगरी के लोगों को बुलाना है? काफी बार ऐसा होता है कि वो बच्चों को बुला के बैठा देता है, जिसकी उम्र अभी छठा क्लास में, 7वां क्लास में पढ़ता है, उसको बुला के बैठा देता है। बोले अब तो लोग को बुलाने बोले थे, यही बच्चा लोग था, बुला के बैठा दिए। अब क्या समझाओगे आप उनको? समझ रहे हैं बात को? तो इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि वो सही काइंड की लिस्ट बना पाए। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ऐसे लोगों को बुला के बैठा दिया तो पैसा ही नहीं है। आप कितना भी समझाते रह जाओ, उनके पास पैसा है ही नहीं, कोई फायदा नहीं। तो आपको ऐसे लोगों को रिजल्ट निकालने के लिए, अपलाइन को सही लिस्ट बनवाने के लिए लोगों, होस्ट को मदद करने की जरूरत होती है, पहला काम। नंबर 2, होस्ट शुड बी टाउट द आर्ट ऑफ इनविटेशन। लोगों को बुलाया कैसे जाता है, वो बेचारा नया आदमी है, लोगों को बुलाने का तरीका क्या है वो सिखाना होता है। ये काम किसका है? अपलाइन का, जिसको मीटिंग लेने जाना है। राइट? आप सीधा बोलते हैं सर बुला के रखिए ना लोग को, वो बोलता है यार कैसे बुलाएं, उसको पता ही नहीं है कि इनवाइट कैसे करते हैं। आप तो अपलाइन है, आपको पता है बुलाने का तरीका क्या है, आप उनको सिखाएं। नेक्स्ट, होस्ट शुड बी टाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होम मीटिंग। उसको समझाइए कि भाई आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, कौन कौन जिम्मेवारियां मैं बताऊंगा आगे। उनको पहले से बता के रखना होता है कि भाई साहब आपका ये काम है। उसके साथ अप्लायंस शुड बी प्रेजेंट हाफ एन आवर बिफोर शेड्यूल्ड मीटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पे होम मीटिंग करनी है, मान लो शाम में 4 बजे होम मीटिंग करनी है, तो अपलाइन को 3:30 में पहुंच जाना होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे लोग करते हैं, मीटिंग है 4 बजे की, अपलाइन पहुंचते हैं 5 बजे। भाई हम तो क्राउन डायरेक्टर है ना, लोग को पहले आकर बैठना चाहिए, मेरा इंतजार करना चाहिए। भाई लोगों को क्या पता कि आप कौन से डायरेक्टर हैं? वो 10 मिनट वेट करेंगे, आप टाइम पे नहीं आएंगे, उठ के चले जाएंगे, और तब आप बोलेंगे कि मीटिंग तो आप करते नहीं है सर। आधे घंटे पहले जाके सारी चीजों को खुद क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। ये अपलाइन की बात बताया मैंने। राइट? आप में से यहाँ बहुत सारे लोग अपलाइन है होंगे, है ना? सारे लोग अपलाइन होंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब आता है बात किसका? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट। जिसके घर पे होम मीटिंग करनी है उसकी भी कुछ जिम्मेवारियां होंगी। ये तो अपलाइन की बात हमने कर दी, लेकिन जिसके घर पर करना है उसका क्या क्या काम है? तो उसका काम है, डू नॉट कॉल मोर देन 10 पीपुल एट ए टाइम। एक बार में 10 लोगों से ज्यादा को मत बुलाइए। 10 से ज्यादा लोग को अगर बुलाते हैं तो वहां भीड़ हो जाएगी, फिर बातें नहीं हो पाएंगी। तो आप छोटी छोटी भले 4 मीटिंग कर लो, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 10 लोगों से अधिक को मत बुलाइए होम मीटिंग में। क्यों? क्योंकि 10 लोग से बैठाने की जगह आपके घर पे नहीं होगी, लोग परेशान होंगे, किसी को कुर्सी नहीं मिलेगा, किसी को खड़े होने का, तो काफी सारी दिक्कतें होती है ना। 10 लोगों तक को अरेंज कर सकते हैं, जितना आपकी घर की कैपेसिटी आप देख सकते हो कि हाँ इतने लोगों में बैठा सकता हूं। आपको लगता है 5 ही लोग को बैठा सकते हैं, 5 ही लोग को कॉल करिए। राइट? 2 बार होम मीटिंग कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, लेकिन उस अनुसार से कीजिए ताकि लोग प्रॉपरली बैठ पाए, बातों को समझ पाए। डू नॉट कॉल लेस देन 10 पीपुल ऑल्सो। अब ये भी मत करिए कि 10 से भी कम कर लीजिए। 2 आदमी को बुलाइए और अपलाइन को बुलाइए रोज, कि सर 2 मिनट आदमी आया है, आ जाइए ना होम मीटिंग करने, आ जाइए ना होम मीटिंग करने। इसमें क्या होगा? समय वेस्ट होगा। तो ट्राई टू कॉल एटलीस्ट 10 पीपुल। 10 लोगों के साथ होम मीटिंग करने का प्रयास करिए। उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए? गेस्ट का जो बैक है टुवर्ड्स द डोर होना चाहिए। देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट में बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहीं भी होम मीटिंग करना है तो जो लोग बैठने चाहिए उनकी पीठ दरवाजे की तरफ होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, होता क्या है, मीटिंग आपने बैठा दिया, अब जैसे ही कोई बाहर से आता है सब लोग देखने लगते हैं उसको। आप बता रहे हैं स्पारूना शानदार प्रोडक्ट है, गेट खुला, ढन ढन ढन, वहां से एक नई भाभी जी आई, सब लोग उनको देखने लगे, और भाभी जी क्या हाल चाल है, आज खाना क्या बना था, बातचीत दूसरे तरफ चली गई, स्पारूना का काम खत्म। लेकिन अगर गेस्ट की पीठ दरवाजे की तरफ होगी तो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा वो दिखेगा नहीं उसको। लोगों को आगे से बैठाइए, पीछे की चेयर्स खाली रखिए ताकि पीछे से जो आए वो बैठता चला जाए। छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं। राइट? उसके साथ डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स इन द कॉर्नर। जहां भी होम मीटिंग कर रहे हैं उनके घर के एक कॉर्नर में, एक टेबल के ऊपर में सारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले कराइए, जिसे एक मैजिक कॉर्नर भी कहते हैं। राइट? अब ये काम होस्ट का है कि वो अपने घर पे होम मीटिंग कराने के पहले जितनी उनकी कैपेसिटी है, 2 4 5 10 हजार के प्रोडक्ट को सैंपल करके उसको टेबल पे अच्छे से सजा करके रखें ताकि लोग देख पाए। उसके साथ कीप द बिजनेस टूल्स। बिजनेस टूल्स जितने भी मैंने बताए अभी, इटर्निटी बुक, वॉइस मैगजीन, कार बुक, कैटलॉग, ज्वाइनिंग फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजों को भी वहां रखिए ताकि लोग उठा उठा के देख पाए। जितना लोग देखेंगे उतना लोग समझेंगे। उसके साथ पुट अप व्हाइट बोर्ड और प्लेन शीट्स ऑन द वॉल एंड कीप मार्कर्स रेडी।
अपने घर पर अगर मीटिंग करनी है, व्हाइट बोर्ड लेकर रखो, है ना, व्हाइट बोर्ड पर मीटिंग कराइए। व्हाइट बोर्ड कैसा, आप लोग बोल सकते हैं ना सर, कैसा व्हाइट बोर्ड? 1 मिनट। दिख रहा है ऐसा? ये है व्हाइट बोर्ड, इस तरीके का, ऐसा व्हाइट बोर्ड, है ना, ऐसा व्हाइट बोर्ड आपको रखना है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड को दीवार पे लगा दीजिए, मार्कर रेडी रखिए। ऐसा ना हो कि व्हाइट बोर्ड ले लिया आपने, अब मार्कर का पेन का इंक ही खत्म हो गया है, लोग आके बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं बाजार में मार्कर लेने के लिए। गेट रेडी, पहले से रेडी करके बैठिए। ये किनका काम था? होस्ट का। ये बताएगा कौन करने के लिए? अपलाइन बताएगा, और क्रॉस चेक करेगा कि ये सारा काम हुआ है कि नहीं। इसी के लिए आधे घंटे पहले पहुंच के सारी चीजों को चेकआउट करेंगे वो। क्लियर हो पा रहा है? बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को समझ में आता जा रहा है, चैट बॉक्स में एटलीस्ट यस लिखते जाइए, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। उसके आगे, अरेंज अ जग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अ फ्यू ग्लासेस एंड कीप इट नियर द एंट्रेंस। जहां से दरवाजे की एंट्री हो रही है ना, वहीं पर एक जग और पानी के कुछ ग्लासेस रखवा दीजिए, क्योंकि लोगों को प्यास बड़ा जल्दी लगता है ना, और पानी पीने के बहाने लोग जो बाहर निकलते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, वो फिर दोबारा नहीं आते। ठीक है, और वो बीच बीच में अगर पानी प्यास लगेगा, बार बार गेस्ट जो होस्ट है उसको बोलेंगे थोड़ा पानी ला दीजिएगा भैया, अब वो बार बार पानी लाने और पहुंचाने में रहेंगे। इससे बढ़िया है कि आप एक जग रख दें, पानी के कुछ ग्लास रख दें एंट्रेंस के पास ही, ताकि लोग जब आए पानी पीते हुए आ जाए भाई। करेक्ट। इसके साथ साथ होस्ट का काम है कि वो इंट्रोड्यूस करे प्रेजेंटर को, यानी अपलाइन जो जा रहे हैं प्लान बताने के लिए लोगों को, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। ये किसका काम है? होस्ट का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी बुला रहा हूं, तो मेरे घर पे होम मीटिंग है, तो मैं अपने क्लोज लोगों के साथ में उनको बताऊंगा कि देखिए ये जो व्यक्ति हैं हमारे आज के इंट्रोड्यूसर, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हुए करना है कि मैंने आज से 2 महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आज हमारे बीच में अमित शाह सर आए हुए हैं, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। ही इज अ ग्रेट पर्सन, यूथ आइकन है, डबल क्राउन डायरेक्टर है, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स क्रिएट करी है, लाखों लोगों की टीम है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आज अपने कीमती समय में से वो अपना 1 घंटा निकाल करके हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, ताकि अपनी सक्सेस स्टोरी को, जैसे उन्होंने बिल्ड किया इस बड़े बिजनेस को, वो हमें लोगों को भी सिखा पाए। राइट, सो आई एम वेलकमिंग हिम। जब आप उनकी प्रशंसा करते हुए बुलाते हैं ना, तो बाकी लोग भी सीरियस हो जाते हैं। राइट। इसके साथ साथ होस्ट शुड मेंटेन प्रॉपर साइलेंस एंड डेकोरम ड्यूरिंग द सेशन। होस्ट को यह भी करना है भाई, ऐसा नहीं हो कि इधर मीटिंग में बैठा दें, अपलाइन साहब आप बोलिए, और आप चले जाएं दूसरे रूम में जाकर टीवी ऑन करके बैठ जाएं, बोले अपलाइन का काम है मीटिंग दिखाना, हम तो चले। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर वैल्यू नहीं देंगे अपलाइन की ना, तो आपके लोग भी वैल्यू नहीं देंगे। इसलिए आपको पूरा सीरियसली बैठना है। राइट। इसके साथ चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे। बच्चों को कुछ देर के लिए अलग कमरे में या अलग जगह कर दें। जनरली क्या होता है, बच्चे भाई घर में होते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप लाइन खड़े हुए प्लान दिखाने के लिए मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं, उधर से एक बच्चा आया और वो मार्कर लेकर के वहां पर ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। राइट। अब बेचारे अपलाइन की हालत खराब, वो क्या करे, बच्चे को डांट भी नहीं सकता है, और होस्ट साहब भी हंस रहे हैं। तो मार्केटिंग प्लान की जगह क्या हो गया, वो ड्राइंग बन गया। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा साइड रखिए। साथ में एक और चीज आजकल के जमाने में और हो गया, डॉग्स को भी साइड रखिए। डॉग्स को भी साइड रखिए। आजकल घरों में एक नया प्रचलन शुरू हो गया है डॉग को रखने का, है ना। अब गेस्ट आकर के बैठे, अपलाइन प्लान दिखाना शुरू किए, और उधर से जो टॉमी और जिम्मी है वो आकर के बार्क करना शुरू कर दिया। अब बेचारे अपलाइन प्लान दिखाएं कि अपने आप को बचाएं। ठीक है, तो बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए प्लीज थोड़ा इस चीज को मेंटेन कराने के लिए पहले से बता के रखें। उसके साथ साथ मेक इट लुक लाइक अ हेल्दी सेशन। सेशन को हेल्दी बना के रखें, एंड जो भी हो ब्यूटी सेशन, जैसा भी हो, हेल्थ सेशन हो ब्यूटी सेशन हो, उसको उस तरह से बनाएं। फ्लिप चार्ट बेस्ट टूल होता है, ताकि लोग उसको समझा पा सकते हैं। अरेंज करिए टी एंड लाइट स्नैक्स
बिस्किट एंड चाय कब? प्लान खत्म होने के बाद। ये नहीं कि बीच में ही प्लान शुरू हुआ और बिस्किट और चाय आ गया, चाय और पकौड़ा आ गया। अगर ऐसा होता है तो लोगों का ध्यान भंग होता है। तो होस्ट को पहले ही बता दें कि सर अगर आपको कुछ व्यवस्था करना है चाय स्नैक्स का तो मीटिंग के बाद कीजिएगा, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। प्रेजेंटेशन में हमेशा आपको क्या करना है, किस फॉर्मूला को यूज करना है। किस मतलब बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं, KISS किस। लेकिन किस का मतलब यहाँ जो है दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि प्रेजेंटेशन को छोटा रखें, शॉर्ट रखें और सिंपल रखें, राइट। उसके साथ कीप क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड, प्लान के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखें ताकि पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में क्या सवाल जवाब है वो लोगों से पूछ सकें। प्रेजेंटेशन शुड नॉट लास्ट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर में कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डेमो वगैरह सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 5 घंटे का पूरा मूवी चलाते रहें, नो, 1 घंटा से अधिक नहीं करना है। एट द एंड ऑलवेज आस्क क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन पूछिए। ये मत पूछिए कि प्रोडक्ट कैसा लगा, नो, उनसे पूछिए कि सर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा प्लान अच्छा लगा, राइट। ये क्या हुआ, क्वालिफाइंग क्वेश्चन हुआ। उनसे पूछ सकते हैं क्या सर आपको लगता है कि हम और आप दोनों मिल करके इसमें और बेहतर कर सकते हैं, ऑब्वियसली बोलेगा हाँ, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछने, क्वालिफाइंग क्वेश्चन। एंड शो द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर को दिखाने का प्रयास करें, राइट। ये ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के समय। वे टू कंटिन्यूअस ग्रोथ, ऑलवेज रिमेन इन द बिल्डिंग फेज, हमेशा बिल्डिंग फेज में रहिए। बिल्डिंग फेज यानी निर्माण की प्रक्रिया में हमेशा रखिए, नेटवर्क में हमेशा बिल्डिंग फेज में रहना होता है। 3 होम सेशंस एवरी डे, अगर आप बिल्डिंग फेज में रहना चाहते हैं तो सप्ताह में 1 मीटिंग करने से काम ना चलेगा सर। रोज की 3 होम मीटिंग। कब? ब्रेकफास्ट करने के बाद, एक सुबह का नाश्ता आपने किया, जाइए 1 होम मीटिंग करके आइए। लंच आपने किया, जाइए 1 होम मीटिंग करके आइए। और रात के डिनर के पहले 1 होम मीटिंग कर लीजिए। पर डे का 3 होम मीटिंग, राइट। एंड टीच पीपुल टू डू होम मीटिंग्स, और अपने लोगों को भी सिखाइए कि होम मीटिंग करिए। एंड मेक देम इंडिपेंडेंट बाय मेकिंग देम पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंटेशन, और अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करिए ताकि वो भी होम मीटिंग करें और लोगों को पार्टिसिपेट कराएं। वे टू कंटिन्यूअस ग्रोथ, रिटेंशन, लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। लोग आ तो गए लेकिन वो टिकेंगे कैसे, कैसे उनको टिका के रख सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज द की। जब तक लोग सीखेंगे नहीं तब तक टिकेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं कमाएंगे नहीं, और कमाएंगे नहीं तो टिकेंगे भी नहीं। सिखाना इसलिए जरूरी है, राइट। इसी के लिए मीटिंग्स में आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि लोगों को सर कॉल करिए, लोग सीखेंगे तभी उनके सवाल खत्म होंगे। नहीं सीखेंगे सर, आप उनके ऊपर कितना भी काम करते रह जाएं वो फिर आउट हो जाने वाले हैं। मोर यू लर्न मोर यू अर्न, ज्यादा आप सीखेंगे ज्यादा आप कमाएंगे। फॉर ऑल न्यू ज्वाइनिंग, जितने भी लोग भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी घर को बनाने में नींव अगर मजबूत होगी तो घर मजबूत बनेगा, उसी तरह से बिजनेस में भी अगर पहले 90 दिन आपने उनको सही तरह से ट्रीट कर दिया तो आगे चल के आपके लिए क्राउन डायरेक्टर बनेंगे। और पहले 90 दिन में अगर आपने गलती कर दिया सर तो हो सकता है कि वो 8% भी ना पहुंचे, बिजनेस से ही आउट हो जाए। इसलिए ज्वाइनिंग कराने के बाद पहले 3 महीने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उनका विशेष ध्यान रखना होता है। फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ द न्यू ज्वाइनिंग, इसलिए लोगों को एजुकेशन पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सारी समस्या होती है लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसकी वजह से ही। अगर प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। मेक देम डू द फॉलोइंग इन 45 डेज, कम से कम शुरुआत के 1.5 महीने के अंदर इतनी सारी चीजें तो करा ही दें उनको। कौन कौन सी चीजें फटाफट मैं बताता हूं। मेक देम अटेंड वीआईपी, उनको वीआईपी जरूर अटेंड करा दें। वेस्ट इनिशिएशन प्रोग्राम जो होता है। टेक प्रोडक्ट नॉलेज, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज दिलाएं। सीएनटी की ट्रेनिंग, अश्योर की ट्रेनिंग जरूर करा दें। साइमल्टेनियसली यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, उनको कराइए, प्रोडक्ट यूज भी कराइए और शेयर करना भी सिखाइए। अंडरस्टैंड द पे आउट प्लान एंड सेट अ स्मार्ट गोल, उनको मार्केटिंग प्लान में पैसा कैसे आता है वो सिखाइए और गोल उनका सेट कराइए कि सर आपको आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में क्या प्राप्त करना है, टारगेट कैसे बना सकते हैं आप, उस पर जरूर काम कराइए। हेल्प देम मेक अ लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाई जाती है ये उनको सिखाना है। मेक देम लर्न द आर्ट ऑफ इनविटेशन, कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, कैसे लोगों से अपॉइंटमेंट ली जाती है, 3 वे कॉलिंग कैसे की जाती है उनको बताओ। आपकी सर कोई दिक्कत हो आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, साथ में कॉन्फ्रेंस पे मुझे ले लें। ये क्या हो गया, 3 वे कॉलिंग।
अपलाइन, डाउनलाइन और प्रोस्पेक्ट, 3 लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस पे अगर बात करते हैं 3 वे कॉलिंग होती है, राइट। उसके साथ साथ टीच देम टू डू प्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंटली, उनको ये सिखाइए कि सर आप इंडिपेंडेंटली यानी अकेले कैसे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। शुरू में उनका साथ दीजिए, उनको बोलिए आप दिखाओ, गलतियां होंगी फिर सिखाओ, ऐसा कर करके उनको तैयार करो ताकि वो खुद से प्लान दिखा पाए। टीच देम द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, उनको टीम वर्क के फायदे के बारे में बताइए कि टीम के साथ मिलकर काम करने से फायदे होते हैं। वाई एंड हाउ, इसको क्लियर कराइए फॉलोअप्स के थ्रू। टू बी टाउट ये सिखाना होता है। पार्टिसिपेशन इन अपलाइंस, अपलाइन की जो वीकली मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, मंथली मीटिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, क्वार्टरली वर्कशॉप्स होते हैं, कंपनी इवेंट्स होते हैं, इसमें उनको भाग लेना भी सिखाइए टीम के साथ। ये सारे काम शुरुआत के 45 दिन में अगर आपने करा दिया, सर न्यू मजबूत बन गई, बड़ी बिल्डिंग बनेगी। और ये काम मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। मैं गारंटी करता हूं यहां भी बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने आज तक वीआईपी अटेंड नहीं किया होगा। दैट्स वाई वो बिजनेस में उनको एडवांटेज नहीं मिल पाता, राइट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जरूर कराना चाहिए इसे, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन, टीच देम द इंपॉर्टेंस ऑफ डुप्लीकेशन नेक्स्ट 45 डेज, अगले 45 दिन में डुप्लीकेशन कैसे की जाती है ये चीजों को समझाएं। की पॉइंट ऑफ रिटेंशन, ग्रोइंग इनकम ऑफ द न्यू ज्वाइनिंग, जब नए ज्वाइनिंग के लोगों की इनकम बढ़ती हुई आएगी ना तो वो टिकेंगे। तो आपको मेजर ध्यान क्या देना है कि आपके नई ज्वाइनिंग्स जो हो रही हैं उनको आपने मान लो पहले महीने फास्टेड कराया, दूसरे महीने उनको 12% लेकर के गए, तीसरे महीने डायरेक्टर पहुंचा दिया, तो क्या होगा, हर महीने पहले महीने 200-300 का चेक आएगा, अगले महीने 1000 का आएगा, उसके अगले महीने 5000 का चेक आएगा। तो इनकम जब बढ़ेगी ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आमदनी आती हुई सबको अच्छी लगती है, तो आमदनी उसको कैसे आएगी ये अपलाइन के रूप में आपका काम है। हेल्प द ज्वाइनिंग्स टू अचीव देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने लोगों की मदद करें कि वो अपने शॉर्ट टर्म गोल को और लॉन्ग टर्म गोल को भी पूरा कर पाए। उनके साथ लग के वर्कआउट करिए, ऑफलाइन मोड पर, ऑनलाइन मोड पर, फील्ड में, फिजिकली। जब आप उनके साथ लग के काम को करेंगे ना तब जाके उनके गोल्स पूरे होंगे। और रिजल्ट्स कम फ्रॉम 100% कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट से ही रिजल्ट आते हैं, 90% से नहीं सर, 100% कमिटमेंट के साथ। आप भी कमिटमेंट हो और वो भी कमिटेड होंगे। कमिटेड का मतलब, कमिटेड का मतलब पूरी तरह कमिटेड, है ना। वो होता है ना जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लाइक दैट, उस टाइप वाला। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से भी कुछ कमिटमेंट करवाने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? अपने अपने माइक्रोफोन को आप ऑन कर सकते हैं, राइट। मैं कुछ चीजों को पूछने जा रहा हूं, अगर आप उसका तैयार होंगे तो यस बोलिएगा, ठीक है। आई विल कंटिन्यू टू बिल्ड माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को करता रहूंगा। यस सर। पहले मत बोलिए सर, यस सर। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पहले ही यस कर रहे हैं आप लोग, पहले मत। यस सर। यस सर। अभी यस बोलना ही नहीं है सर, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं अभी, है ना। जब मैं लोग पूछूंगा तब आप। समझा ही नहीं है सर, अभी लोग समझा ही नहीं है। एक मिनट, क्या करें। आई विल कंटिन्यू टू बिल्ड माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को करता रहूंगा। इवन इफ, अगर, क्या क्या, माई स्पाउस डजंट सपोर्ट मी, मेरी अगर पत्नी मुझे सपोर्ट नहीं भी करेगी तब भी मैं बिजनेस को करता रहूंगा। आर यू रेडी? यस। यस। वेरी गुड। मैं अपने बिजनेस को करता रहूंगा, अगर मेरे परिवार के लोग, मेरे पेरेंट्स अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तब भी मैं भी बिजनेस को करता रहूंगा। यस और नो? यस सर। यस। मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करता रहूंगा, अगर अगले 100 लोग भी मेरे ऊपर हंसें तब भी मैं करता रहूंगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता रहूंगा, अगर मैंने लोगों को इनवाइट किया और उसमें से एक भी आदमी नहीं आया तब भी मैं रुकूंगा नहीं, बिजनेस को करता रहूंगा। यस और नो? यस सर। मैं अपने बिजनेस को लगातार करता रहूंगा, अगर मुझे मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है तब भी मैं करता रहूंगा। यस सर। यस सर। मेरा अपलाइन मुझे अगर कोई भी सपोर्ट नहीं करता तब भी मैं करता रहूंगा। यस सर। मैं अपने बिजनेस को लगातार करता रहूंगा, अगर मेरे डाउनलाइन में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, मेरे सारे के सारे डाउनलाइन कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तब भी मैं बिजनेस को करता रहूंगा। यस और नो?
Yes. Yes, sir. मैं अपने Yes. बिजनेस को तब भी करता रहूंगा, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, चेक बड़ा नहीं हो पा रहा है, तब भी मैं बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, क्विट नहीं करूंगा, मैं बिजनेस को करता रहूंगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच। अगर इन सारी चीजों के लिए आप कमिटेड हैं, ये मैंने क्या कहा, कमिटेड होना। प्लीज माइक्रोफोन को अपना बंद कर लें सभी लोग, सभी लोग माइक्रोफोन बंद कर लें अपना। राइट, अगर इसके लिए कमिटेड आप हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी बातें मैंने बताई, पत्नी मना करेंगे तब भी करेंगे, पेरेंट मना करेंगे तब भी करेंगे, रिजल्ट नहीं आया तब भी मना तब भी करेंगे, 100 लोग हंसेंगे तब भी करेंगे, कोई ज्वाइन नहीं करेगा तब भी करेंगे, डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है तब भी करेंगे, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तब भी करेंगे, काम करने चेक बड़ा नहीं आ रहा है तब भी करेंगे। यार कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं काम करता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं। मुझे जीतना है, मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे हर काल में जीतना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट मिले तब भी अच्छी बात, नहीं मिले तब भी अच्छी बात, मैं सीखने पर ध्यान देता रहूंगा। मैं लगातार चीजों को सीखूंगा, लगातार काम करूंगा, लगातार आगे बढ़ूंगा और मंजिल पर पहुंच करके ही रहूंगा, विथ यू और विदाउट यू। आप अगर साथ आओगे तब भी, और आप अगर साथ नहीं आओगे तब भी, विथ यू और विदाउट यू। ये पूरी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस होनी चाहिए अपनी। राइट, रिजल्ट को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? बी टीचेबल, सीखने को तैयार रहें, टीचेबल रहें हमेशा। बी अकाउंटेबल, जिम्मेवार रहें, आपको अगर कोई जिम्मेवारी दी जाए तो उसको पूरा करें। बी इंचार्ज ऑफ योर ग्रुप, अपने ग्रुप के मालिकाना हक को अपने पास रखिए, इंचार्ज बनिए अपने ग्रुप के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने ग्रुप की कि यार मेरी ग्रुप की ग्रोथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने ग्रुप को आगे ग्रो कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें करना है। बी अकाउंटेबल टू योर अपलाइन, अपने अकाउंटेबल के लिए, अपलाइन के लिए अकाउंटेबल रहिए, उनके प्रति जिम्मेवार रहिए, जवाबदेह रहिए। बी कमिटेड, कमिटेड का मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया, करना है मतलब करना है। राइट, बोल दिया और किया नहीं मतलब कमिटेड नहीं है सर। दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने जो बोला करना है। राइट, समझ में आ रही है बात? बी अ ड्रीमर, बड़े सपने देखने वाले बनिए। बी अ सेल्फ मोटिवेटेड लीडर, आपको मोटिवेट ना करना पड़े, आप खुद से मोटिवेटेड रहो यार, खुद से मोटिवेटेड रहो। दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो सकते तो। हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर हम खुद हैं। एंड बी अ ट्रेनर, और सिखाने वाले भी बनिए। केवल सीखने से काम नहीं चलेगा, सिखाना भी होता है। इतनी सारी चीजों करेंगे तो रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगे। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। रिवर कट्स द रॉक, नदी जो होती है पत्थरों को काट देती है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, उसके पावर की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो लगातार बहती रहती है, लगातार बहते बहते वो पत्थरों को भी काट देती है। तो आप भी अगर लगातार चलते रहोगे ना तो बड़े से बड़े मुसीबतों को खत्म कर सकते हैं। नेवर लूज योर होप, कभी भी अपनी आशा को खत्म मत करें। एंड कीप वॉकिंग टुवर्ड्स द गोल, और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते चलें। एंड बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम, और विश्वास रखें कि अभी बेस्ट का होना बाकी है। Right? Remember, the top earner is yet to come. You may be the one. आपको लगता है कि टॉप अर्नर आ चुका है? बिल्कुल नहीं सर, सबसे अधिक इनकम कमाने वाला बाकी है अभी आना वेस्टीज में। आज की डेट में हो सकता है कोई टॉप अर्नर हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगले टॉप अर्नर आप बन सकते हैं, अगले टॉप अर्नर आप बन सकते हैं। राइट, इस बात का ध्यान रखें। Dare to reach into the darkness to pull someone into the light. तैयार रहें अंधेरे में जाने के लिए ताकि आप दूसरों को भी लाइट में लेके आ सकें। Remember, a strong people not only stand up for themselves. मजबूत लोग वो होते हैं जो केवल अपने लिए खड़े होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं सर। मजबूत वो होते हैं जो खुद की प्रॉब्लम होते हुए भी दूसरों के लिए खड़े होते हैं सर, वो होते हैं इंपॉर्टेंट लोग। राइट, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि रिजल्ट्स को बेहतर हम लोग कर पाए। राइट, तो ये सारे डूज एंड डोंट्स थे जो हमें होम मीटिंग्स में और अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए करने चाहिए। और आई होप कि अगर इन सारी चीजों का आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक शानदार होम मीटिंग्स होगी और आप अच्छे रिजल्ट्स को क्रिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।